अयोध्या और कन्नौज में जो भी नाबालिगों के साथ हुआ है उसकी पूरी जो घटना को जो अंजाम दिया गया है दोस्तों, वो जो है ना तो मोहित ने दिया है और ना ही नवाब सिंह यादव ने दिया है। अगर ऐसी सूचना आपको बताई जा रही है तो गलत बताई जा रही है, क्योंकि ये सब जो कर्म किया गया है वो तो उत्तर प्रदेश की पुलिस ने किया है, बुलडोजर ने किया है। अगर आप डिंपल यादव को सुनेंगे तो आपको लगेगा कि उत्तर प्रदेश की पुलिस से गुनाहगार है, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने ही नाबालिगों के साथ गलत किया है और बुलडोजर ने ही गलत किया है। 2019 में मैं चुनाव हार गई थी और जो जिनकी बात आप कर रहे हैं समाजवादी पार्टी का, काफी सालों से इस व्यक्ति के साथ कोई रिश्ता नहीं रहा है, ना ये पार्टी के लिए काम कर रहे थे। ये लगातार भाजपा के संपर्क में थे और लगातार अच्छे संबंध इनके भाजपा के लोगों के साथ। और आज जिस तरह हम देख रहे हैं एक दूसरे से वार और प्रतिवार हो रहा है कि इसमें हमें फंसाया है या उसने फंसाया है, तो मैं समझती हूँ उसकी कार्यवाही होनी चाहिए और जो भी परिणाम निकले कार्यवाही के बाद तो मैं समझती हूँ उसमें पनिशमेंट भी मिलना चाहिए। अखिलेश यादव पिछले 15 दिनों में 2 बयान ऐसा देते हैं जब ये साफ कहा जाता है कि मोहित खान और राजू खान को बचाने के लिए वो आगे आते हैं, और उसके बाद कन्नौज की घटना पर एक असंवेदनशील बयान देते हैं। वो कहते हैं कि कन्नौज को सुर्खियों में रखने के लिए बीजेपी का धन्यवाद। आजकल कन्नौज बहुत हेडलाइन पर है, सरकार को बहुत धन्यवाद उसके लिए। उसके बाद उनकी पत्नी और डिंपल यादव जो कन्नौज की पूर्व सांसद रही हैं वो भी आती हैं और वो भी कहती हैं कि कन्नौज वाले मामले पर मुझे बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन जिस व्यक्ति की बात हो रही है वो व्यक्ति साल 2019 में मेरे चुनाव हार जाने के बाद से वो पार्टी की गतिविधियों के खिलाफ काम कर रहा है और वो बीजेपी का खास है। डिंपल यादव बहुत बेबाकी से कह देती है कि नवाब सिंह यादव से उनकी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। अगर झूठ बोलने सीखना है तो सियासत में आप नेताओं से सीखिए। मीडिया में कई तस्वीरें हैं जो दावा करती है कि नवाब सिंह यादव समाजवादी पार्टी का दुलारा है और समाजवादी पार्टी की गोद में पला बढ़ा हुआ है, लेकिन डिंपल यादव ने साफ इनकार कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि क्या उस नाबालिग के लिए डिंपल को 2 शब्द नहीं बोलने चाहिए? मोहित खान की घटना में भी डिंपल ने कोई टिप्पणी नहीं की, हालांकि उस दौरान सदन भी चल रहा था और मीडिया कर्मियों ने डिंपल से पूछा भी, लेकिन डिंपल उन पर भी कुछ बोलने से बचती रही। राजू खान पे भी डिंपल ने कुछ नहीं बोला। आप कुल मिला के ये कहिए कि पूरी समाजवादी पार्टी, चाहे वो मोहित हो, राजू खान हो या फिर कन्नौज का नवाब सिंह हो, सबको कवर करने की कोशिश कर रही है समाजवादी पार्टी और रक्षा करने की कोशिश कर रही है। सवाल ये है कि लोग सवाल पूछ रहे हैं योगी आदित्यनाथ से कि जो कार्रवाई है वो मोहित खान के ऊपर क्यों रुक गई, वो राजू खान के ऊपर कार्रवाई क्यों रुक गई, और घटना के 5 दिन बाद भी कन्नौज में नवाब सिंह यादव के घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चला। अगर समाजवादी पार्टी संरक्षण दे रही है, इसी बात का जिक्र सदन में योगी आदित्यनाथ ने आज से 2 साल पहले किया था और उस वक्त योगी आदित्यनाथ के ठीक सामने उस वक्त के अपोजिशन लीडर अखिलेश यादव बैठे हुए थे और दोनों नेताओं में खूब वाक युद्ध चल रहा था। योगी खड़े होते हैं, कहते हैं कि ये जो अपराधी हैं, ये जो माफिया हैं, वो समाजवादी पार्टी के द्वारा शोषित है और पोषित है। सुनिए। हमारी पार्टी में आप बताइए किस पार्टी का सदस्य है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से आपकी दोस्ती है इसलिए बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं ले रहे आप। हम भी उन्हीं बातों पे कह रहे हैं, क्या ये सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। हालांकि अब अखिलेश यादव बन गए हैं सांसद और वो चले गए हैं दिल्ली और डिंपल यादव भी चली गई हैं दिल्ली, लेकिन सवाल ये है कि यूपी की राजनीति में नवाब सिंह यादव, मोहित खान और राजू खान को जो लेकर चल रहा है उसमें क्या ये साफ हो चुका है कि समाजवादी पार्टी किसी भी नेता का साथ नहीं छोड़ेगी, चाहे वो महिलाओं के साथ कितना भी गलत करे। डिंपल यादव का बयान आते ही ये साफ हो गया, दरअसल अखिलेश यादव नेता हैं लेकिन डिंपल यादव एक महिला नेता हैं और महिलाओं के साथ जो कुछ भी हो रहा था, महिला की टिप्पणी बहुत मायने रखती है। आप इस बात को बहुत ध्यान दीजिए कि अभी पश्चिम बंगाल के भीतर एक डॉक्टर की जो कहानी है वो देश भर में सवाल पूछ रही है और वही कहानी उत्तर प्रदेश के अयोध्या और कन्नौज में भी है, लेकिन उस पर जो है डिंपल यादव बोलने को तैयार नहीं है।
हालांकि उन्होंने ममता बनर्जी के राज्य पश्चिम बंगाल के कोलकाता की घटना पर भी कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। कुल मिलाकर आप ये कहिए कि रक्षाबंधन की बधाई देते हुए नवाब सिंह यादव का जो पोस्टर है वो समाजवादी पार्टी कार्यालय कन्नौज में लगाया जाता है, लेकिन कन्नौज में नवाब सिंह के खिलाफ बोलने के लिए समाजवादी पार्टी का एक भी नेता सामने नहीं आता है जो ये कहे कि जांच करवाई जाए, डीएनए सैंपल लिए जाए, अगर नवाब सिंह यादव गलत है तो योगी आदित्यनाथ बुलडोजर चलाएं, कार्रवाई करें, महिलाओं की सुरक्षा की जैसे भी बात की जाती है उससे पूरा करें। तो सवाल ये उठता है कि जब पश्चिम बंगाल के भीतर उस पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए पूरा देश सड़क पर आने को तैयार है, पूरा पश्चिम बंगाल सड़क पर है, डॉक्टर हड़ताल पर है, मोदी सरकार से लेकर ममता बनर्जी की सरकार की अलग अलग कहानी है, तो उसी दौर में समाजवादी पार्टी की डिंपल यादव जो सांसद हैं वो सदन में कैसे पहुंची, इस सवाल पे भी प्रश्न आपको पूछना चाहिए। एक महिला सांसद महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार पर चुप हैं, ये सवाल आपको पूछना चाहिए। डिंपल यादव को क्या यह नहीं बोलना चाहिए था कि मोहित खान हो या राजू खान या फिर नवाब सिंह हो या कुलदीप सिंगर हो या हाथरस के संदीप सिंह हो, सबके लिए सजा बराबर होनी चाहिए? क्या उन्हें यह नहीं बोलना चाहिए था कि मैं एक महिला सांसद के नाते यह सरकार से मांग करती हूं कि महिलाओं की भी रक्षा की जाए और एक सही तरीके से जांच भी की जाए? लेकिन राजनीति की लीपापोती को आप समझिए। अखिलेश यादव बोले वो आप सुन चुके, मुलायम सिंह यादव ने बहुत साल पहले कहा लड़के हैं गलती हो जाती है, आप सुन चुके। लेकिन आज जब हमने डिंपल को सुना तो हमें भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि डिंपल यादव मोहित हो या फिर नवाब सबको इशारों में ही बचा लेंगी। दरअसल ये बचाने की कोशिश ही है, डिंपल यादव बहुत अच्छे से जानती है और नवाब सिंह यादव किसी भी वक्त कभी भी डिंपल यादव को और अखिलेश यादव को फोन लगाता था, बात करता था, बहुत करीबी था। सांसद प्रतिनिधि का मतलब ही होता है कि वो अपने जनप्रतिनिधि के वो सारी समस्याओं को अवगत कराएगा जो जनता उस जनप्रतिनिधि तक पहुंचाएगी, और साफ तौर पे डिंपल यादव ने इनकार कर दिया। अब यहां सवाल ये उठता है कि क्या ये जो नवाब सिंह यादव है वो पुलिस की पूछताछ के दौरान कुछ ऐसी सच्चाई बताएगा जिसके बाद समाजवादी पार्टी भी बुरी फंस जाएगी, क्योंकि महिला होने के बाद भी डिंपल यादव का नहीं बोलना बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करता है दोस्तों।